चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सेट, मैथ प्रैक्टिस सेट 47, और इसका 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेट नंबर 47 का, जो 10 बाई 10 के रूप में है। ये टेस्ट का टाइमिंग है सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच टेस्ट देना है। चलिए पहला क्वेश्चन, ये एक काम का 1/6 भाग कितना दिन में? 5 दिन में कर सकता है। और बी, ठीक है, काम का 2/3 भाग कितना दिन में? 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही है। तो सिंपल यहाँ पर ए के लिए पहले निकाल लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? 1/6 भाग मतलब 6 में से 1 भाग कितना दिन में? 5 दिन में। तो 6 काम को कितना दिन में? 30 दिन में। ये ए के लिए हुआ, किसके लिए? ए का। वैसे ही बी के लिए भी निकाल लीजिए। बी का क्या बोल रहा है यहाँ पर? 2/3 भाग, यानी कि 2 काम को कितना दिन में? 8 दिन में। तो 3 काम को कितना दिन में? डिब्बा। ये निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये 4 और 4 तिया 12, ये 12। तो यहाँ पर लिखेंगे ए किसी काम को करता है 30 दिन में और बी उस काम को करता है कितना दिन में? 12 दिन में, यही तो 12 दिन में, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए और बी दोनों मिलके, तो 30 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। 30 दूना और इधर 12 बचे 60, दोनों मिल के बोला, तो दोनों मिल के होने से क्या होगा? ऐड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं क्वेश्चन, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। इधर हो जाता, देखो 7 गुना ए प्लस बी इक्वल टू कितना? 60। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाता? 60/7, यानी कि होता 8 पूर्णांक ना 4/7 डेज, इतना होता। इस क्वेश्चन के आधार पर आंसर ये होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। हो सके तो हमको लग रहा है यहाँ होता 2/3 है ना, 2/5 होता। 2/5 होने से कितना होता? ये अगर 5 हुआ तो 5 चौके ये 20 हो जाता, 30-20 का एलसीएम हो जाता, वही 60 होता। तो इधर होता 2 होता और इधर कितना होता? 3, 3 2 5, इसको काट देते हैं, 60 को 5 से काटते हैं तो 12 बचे 60, तो 12 आंसर आता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए समझ में आना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिए थे, ये क्वेश्चन था, टेस्ट में भी शायद लिखा रहेगा, पावर में है, मतलब ये जो दिख रहा ना वो सब पावर में है, समझ में आना चाहिए। बहुत किसी को समझ में अगर नहीं आया तो नहीं बना होगा है ना। इसका मतलब क्या है? ये जैसे 2 है, ठीक है, 2 का पावर 1 कितना है? 3 है, ठीक है। फिर 3 का पावर कितना? 1/2 है। फिर उसके बाद कितना है? 1 है। फिर क्या है? 5 का पावर 1/6 है, ऐसा। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है? कौन सा है बड़ी संख्या? ठीक है, बड़ी संख्या जो है कौन सा है? तो कौन सा है बड़ी संख्या? तो उसके लिए क्या करते हैं अभी हम लोग, ठीक है, ये पावर में है ना, तो ये सब अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा? 3, 2 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा। 3, 2, 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। सबको पावर के साथ 6 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इसको, ये 2 का पावर है 1/3, इसको भी गुना करेंगे कितना से? 6 से। 3 का पावर है 1/2, इसको भी गुना करेंगे कितना से? 6 से। 1 का पावर 6, गुना करेंगे तो 6, और इधर हो जाएगा कितना? 5 का पावर 1/6 गुना 6, एलसीएम ये 6। तो यहाँ पर 5 का पावर 1 कितना होगा? 5 ही होगा। इधर 1 का पावर 6 1 ही होगा, है ना। इधर कितना हो जाएगा? ये 3 ना, हाँ, 3 का पावर 3 कितना होगा? 27 होगा। ये कितना होगा? 2, 2 का पावर 2 कितना? 4 होगा। तो इसमें बड़ा कौन है? 27। बड़ा कौन है? 27। तो 27 कौन सा था? ये 27 होने से 3 का पावर 1/4
2 ये आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऐसे करना था आप लोगों को, ठीक है। ये नया क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा। सिंपल सा है क्वेश्चन, इसको केवल निकालना था आपको। 8100 का कितना परसेंट? 75% है ना, ये है 75% का मतलब फिर से गुना या के है 64% जो होगा वो क्या होगा, यही बोला ना, ठीक है। इसका देखो, इसको पहले काट लो, ये हो जाएगा कितना 3 और ये 4, 25 से काटे ना, तो फिर यहाँ 2 जीरो इसके साथ काट लो, ये 2 जीरो कटेगा, 4 से इसको काट दो, ठीक है, 4 के 4 और 6 चौके 16, ठीक है। इसको गुना कीजिए, 81 गुना हो जाएगा कितना, 16 तिया 48, 48 होगा ना। और 8 के 8 इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा, तो आंसर हो जाएगा 3888, ये आंसर। यही करना है आपको, क्योंकि गुना करेंगे तो इकाई अंक 8, तो इकाई अंक तो एक ही ठू में दिख रहा है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, तो a प्लस b अनुपात b का मान क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, a का मान कितना 3, b का मान कितना 5, तो दोनों को यहाँ ऐड किया है ना, तो दोनों को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 8, और b खाली b का मान कितना 5, तो 8 अनुपात 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से, है ना, गलती से 36 ले लिए, है ना, मैंने 69 लेना चाहिए था लेकिन लिया कितना 36, मतलब कम लिया है ना, लेना था 69 लेकिन लिया 36, कम लिया, तो सही औसत क्या होगा। तो सही औसत अब जो होगा पहले से ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा ना पहले से। अरे अभी 69 लेना पड़ेगा उसको, ये जो 36 लिया था उसको निकाल के 69 लेना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा देखो, 33 का, कितना का है 33, मतलब 33 और बढ़ जाएगा, तो 33 को बांटेगा कितना जन में, 10 जन में बांटेगा, तो 10 जन में 33 को बांटेगा तो 3.3 करके मिलेगा, 3.3, तो 3.3 बढ़ जाएगा, तो 30 था 33.3 होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। प्रोसेस में देखो 10 संख्या है, इसका औसत कितना है 30 है, ठीक है। जो संख्या गलती से ले लिया गया था 36 ना, तो 36 को निकाल दो, उसका जगह में डाल दो कितना 69 होगा ना, तो संख्या तो उतना ही होगा ना, अभी 10 संख्या ना होगा, इसका अब औसत क्या होगा पूछ रहा है अभी, तो सही औसत क्या होगा नहीं मालूम, तो एक्स, इसको केवल आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, यहाँ पर जोड़ घटाव कर लीजिएगा इसमें, तो प्लस बढ़ेगा ही, ये कितना बढ़ेगा 33 इक्वल टू 10x, है ना, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 333, यही तो x बराबर कितना हो जाएगा तब 33.3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको अलग तरीका से भी बना सकते हैं आप लोग, जैसे हम बताते हैं इसको सोच के, ठीक है। और ये 10 जन है, 10 जन का औसत कितना है 30 है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल ले रहे हैं, कितना वाला को निकाले 36 वाला को ना, और लाए कितना वाला को 69 वाला को, तो जा रहा कम आ रहा ज़्यादा वाला ना, तो ऑटोमेटिक है कि औसत बढ़ेगा, तो औसत कितना बढ़ेगा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना 33, तो इसको 10 से भाग देना है, तो 3.3, तो 3.3 औसत बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 33.3 आंसर हो गया। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, जो पहले बताया सोच के। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन ही लंबा है थोड़ा लग रहा है, ठीक है। दो बराबर धनराशियों को दो अलग अलग योजनाओं में लगाया गया, ठीक है, लगाओ। एक योजना साधारण ब्याज पर तथा दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज पर
वार्षिक संयोजन देती है। 2 वर्ष पश्चात दोनों योजनाओं से कुल ब्याज इतना रुपया मिलता है, कुल ब्याज टोटल है ना प्राप्त होता है। यदि दोनों योजनाओं में आर का मान दिया हुआ, देखो कितना परसेंट, 13% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, तो साधारण ब्याज वाली योजनाओं से पहले वर्ष का ब्याज है ना क्या होगा, क्या बोल रहा है देखो, तो साधारण ब्याज वाली योजनाओं से पहले वर्ष का ब्याज क्या है, पहला वर्ष का ब्याज क्या है, पहला साल का ना। ठीक है, चलो यहाँ पर लेट पी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, पी तो दिया नहीं है, पी इक्वल टू ले लेते हैं कितना 100, आर बराबर कितना परसेंट 13%, टी बराबर कितना 2 वर्ष, यही ना। तो एसआई भी निकालना है आपको और सीआई भी, मतलब 2 साल के लिए एसआई में भी दे रहा है समान राशि और सीआई में भी दे रहा है ना। तो यहाँ पर पहले एसआई जो है हर साल बराबर होगा, तो यहाँ पर कितना करके मिलेगा, ये 13 और ये 13, ऐसे ही ना मिलेगा। लेकिन सीआई कैसे मिलेगा, ओहो एक बार तो सीआई लिख दिए थे, पहला साल दूसरा साल कीजिए, चलो सीआई पहला साल और दूसरा साल, तो पहला साल तो वही 13 मिलेगा, दूसरा साल भी 13 मिलेगा, प्लस 13 का 13%, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 1.69 ऐसे मिलेगा। और दोनों से कुल ब्याज बोल रहा है देखो, हाँ तो इधर 13 26, इधर हो जाएगा 26 1 27, 27.69, तो टोटल कितना हो जाएगा 26 27 को जोड़ लीजिए, 26 दूना 52 और 1 53.69 के बराबर दिया हुआ 3717, इतना मिल प्राप्त होता है ना दोनों से ना, कुल ब्याज इतना प्राप्त होता है। ठीक है, यदि दोनों योजनाओं में 13%, तो पूछ रहा तो साधारण ब्याज वाली योजनाओं से पहले वर्ष का ब्याज कितना है ना, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है देखो 13, कितना है 13, तो 13 के बराबर निकालेंगे, ये कटना चाहिए, अगर ठीक ठाक कट गया तो आंसर आ जाएगा। चलो ये पहले पॉइंट हटाओ, तो इधर हो जाएगा ऊपर में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 से काट के देखते हैं इसको ना, चलो 13 का पहाड़ा बोलते जाओ, 13 चौके 52, कितना बचा 1, 13 एके 13, 3 बचा 13 तिया 39, कट गया, ये कटेगा डायरेक्ट, 3 का पहाड़ा में 7 कब आता है 9 बार में, तो ये 9 से कटना चाहिए, देखो तब ट्राई करो, 9 तिया 27, हाँ फिर 9 एके 9 10 11, ठीक है 1, ठीक है 9 चौके 36 1 37, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना 900 आंसर। क्वेश्चन दिख रहा है लंबा चौड़ा, आंसर आ गया इजीली, है ना। चलो समझ में आ रहा ना, ठीक, देखते हैं ये एनालिसिस में कितना जन का सही होता है ये क्वेश्चन। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 है, 1400 रुपया है एमआरपी, हाँ वो को क्रमशः 20% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। यदि वह कुर्सी इतना रुपया में बेचता है बोल रहा है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो पहले खरीद लो, चलो खरीदना है फिर बेचना है। एमआरपी दाम कितना रखा है देखो 1400, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 1400, ये दाम इतना है ना, अंकित मूल्य एमआरपी इतना है, तो इसमें छूट देगा, छूट हमेशा मिलता है किसमें एमआरपी में। ठीक है, छूट हमेशा किस पर मिलेगा एमआरपी में, 20% और 30%, 1400 का 20%, 14 दूना 28, 280, तो 280 छूट दिया तो कितना में, चलो करो करो इसको घटाइएगा, 280 होने से कितना हो जाएगा इधर 160, मतलब इधर हो जाएगा कितना 1120, इतना, फिर 30% का छूट फिर मिलेगा ना, तो 30% का छूट, इसका 30% निकालिएगा, तो जैसे 30% निकालिएगा 3 से गुना होगा, 3 दूना 6, 3 एके 3, 3 एके 3, ऐसे देख लो 336 होगा, इसका 30% निकालो 336 हो जाएगा, तो 336 छोड़ेगा, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ये खरीदेगा कितना में, ये खरीदेगा, कर लो इसको, इधर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, है ना,
और इधर हो जाएगा 11, 11 से 3 जाएगा 8, हाँ, और इधर बच गया कितना फिर 10, 10 से 3 जाएगा कितना होगा, हाँ 7, 784। ये खरीदा, अब बेचेगा 784 में खरीदा, अभी बेचेगा कितना में बेचेगा, 1176। ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होगा, बेचेगा ये 1176 में। तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ, उसको फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ देखो, तो लाभ कितना हो रहा है उसको देखिए। तो यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, और इधर कितना होगा, ये 9, और इधर कितना हो जाएगा, ये 10, 10 से 7 जाएगा 3, 392। इतना फायदा हुआ कितना में, 784 में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100, ठीक है। इसका शायद डबल होगा, देखो तो, हाँ 2 दूना 4, 9 दूना 18, यहाँ ये इसका ये डबल है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50, तो 50% का फायदा हो गया। कितना परसेंट, 50%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। केवल तो छूट लेके खरीदना है, और खरीद के फिर वो बेच रहा है 1176 में, बोला बेच रहा, तो फायदा कितना हुआ, तो फायदा कितना हुआ, ठीक है। ये चैप्टर शाम को चल रहा है, आप लोग क्लास कर सकते हैं इसका। अगला, एक्स से एक रेलगाड़ी 5 बजे अपराह्न यानी कि पीएम, है ना, चलना आरंभ करती है तथा वाई की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है। एक अन्य रेलगाड़ी वाई से उधर आ रहा, ये 7 बजे आ रहा। देखो पहले यहाँ से एक्स से वाई की ओर जाएगा एक ना, एक रेलगाड़ी जाता है, ठीक है। कितना का स्पीड से, 55 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाता है। ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाता है। कितना बजे, 5 बजे निकलता है, ये 5 बजे निकलता है, ठीक है। और पहुंचता कितना बजे है, दिया है, नहीं दिया ना। एक अन्य रेलगाड़ी वाई से 7 बजे अपराह्न, है ना, ये 7 बजे, कितना बजे, 7 बजे ये जाता है। कितना का स्पीड से, देखो एक्स की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से ये जाता है, यही बोला है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियां जेड पर 11 बजे अपराह्न में मिलती है। दोनों रेलगाड़ियां कहां पर मिलेगा, जेड में मिलेगा, कहीं ना कहीं होगा, ये जेड में मिलेगा। दोनों रेलगाड़ी ये जेड में मिलता है। कितना बजे मिलता है, 11 बजे ना, 11 अपराह्न पीएम, चलो कोई बात नहीं, ये पीएम, सब तो पीएम है, ठीक है। तो 11 बजे, है ना, पीएम पर मिलता है। एक्स जेड तथा वाई जेड का अनुपात क्या है, मतलब ये एक्स जेड का दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों का अनुपात क्या है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, सुनो। यहाँ से यहाँ तक अभी हम लोग दौड़ेंगे, चलेंगे, तो ये जो है कितना घंटा चला, इसको देखो, ये कितना घंटा चला, हाँ 7 से 11 ना, कितना घंटा चला, 4 घंटा चला। ये कितना घंटा चला, 6 घंटा चला, क्योंकि 2 घंटा पहले निकला। तो कितना दूर जाएगा, इसका दूरी, दूरी बराबर, देखो दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यानी कि ये जो हो जाएगा 55 गुना, बोलो 6, और ये जो हो जाएगा कितना, 40 गुना 4, यही ना होगा। अब पूछा है कि ये दोनों का अनुपात क्या है, यही ना बोला है, हा? तो काट देंगे यहीं पर, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा कितना, 11, 5 से काट रहे, और ये 8, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा कितना, ओहो 4, ठीक है। चलो तो 11 या 33 है ना, 4 चौके 16, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर से जो दूरी जा रहा है एक्स जेड, उधर जो से जो आ रहा है वो वाई जेड, तो यही तो पूछा है आपको, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, देखो 5:6 है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, है ना, और उनका मौसोपो मतलब HCF 12 है। तो वहां से HCF करो, 5, 6 का HCF, दो संख्या 5 और 6 है, HCF कितना होगा, 1, HCF कितना होगा, 1, 1 के बराबर कितना, 12।
तो इन संख्या का लॉस ऑफ मतलब एलसीएम क्या होगा? तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 बचे 30, अलग अलग है तो 30 गुना करेंगे तो वह संख्या निकल जाएगा 12 तिया 36, 360, ये आंसर। चलो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम जो 19 जो विषम संख्याओं का औसत है वो क्या है? कैसा संख्या? विषम संख्या। तो प्रथम, तो पहला संख्या कितना होगा? 1, अगला संख्या कितना होगा? 3, अगला संख्या कितना होगा? 5। इसी तरह से ये डॉट 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 जो अंतिम जो संख्या होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो ये 19 तो विषम संख्या लिखना है। 19 दूना 38, 38 से एक कम मतलब ये 37। अंतिम संख्या जो होगा वो कितना होगा? 37। उससे पहले वाला जो होगा 35, उससे पहले जो होगा 33। तो ये हो गया संख्या। तो यहाँ पर कितना संख्या हो गया? इसका औसत पूछा ना, तो यहाँ कुल योग हो गया, कुल योग बट्टा संख्या। संख्या कितना है? 19। तो ये 19 से भाग दीजिएगा, ठीक है। ऐसे जोड़ा जोड़ा बनाइएगा ऐसे, ठीक है। तो 37 और 1 कितना होता है? ये 38। तो 38 38 करके कितना जोड़ा बनेगा? 19/2। 19 का आधा ना, तो नीचे तो 19, ये काटिएगा तो सेम चीज आ जाएगा। फिर से कितना आ जाएगा? ये 2। और 38 का आधा कितना? 19 ना। 19 आंसर। ऑप्शन कौन सा? सी आंसर। ठीक है, जिनका आया है तो ठीक है, नहीं आया अभी तो देख के सीखिए, देख लीजिए, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं। नॉर्मल है, हर तरह से एवरेज में इसी तरह से ही बताए हैं सब क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया ये सेशन, ठीक है। अगला सेट देखेंगे 48 होगा।